गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर तीर्थानंद मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से भर्तृहरि रचित नीति शतकम के 18वें तथा 19वें पद्य पर चर्चा करने जा रहे हैं। इनमें से 18वें पद्य में कवि ने यह प्रतिपादित किया है कि मनुष्य के जो स्वाभाविक गुण होते हैं, उन गुणों को उनसे कोई नहीं छीन सकता। यहाँ तक कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भी यदि चाह ले तो वो भी उनसे उन स्वाभाविक गुणों को नहीं छीन सकता है। इससे संबंधित पद्य कुछ इस प्रकार है। अम्भोजिनी वन विलास मेव हंसस्य हन्ति नितराम कुपितो विधाता नत्वस्य दुग्ध जल भेद विधो प्रसिद्धाम वैदग्ध्य कीर्ति मपहर्तु मसौ समर्थः। इस पद्य का अन्वय हम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। कुपितः विधाता हंसस्य अम्भोजिनी वन विलास मेव नितराम हन्ति तु अस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धाम वैदग्ध्य कीर्तिम अपहर्तुम असौ न समर्थः। मित्रों, इस पद्य का अर्थ करने हेतु जब हम इस पद्य के प्रथम तथा द्वितीय चरण पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें द्वितीय चरण में कर्तृपद के रूप में विधाता पद प्राप्त होता है, जिसके विशेषण के रूप में कुपितः पद का प्रयोग हुआ है। यहीं हमें क्रियापद के रूप में हन्ति पद प्राप्त होता है। अतः इस पद के मुख्य अर्थ को स्पष्ट करने हेतु हम सर्वप्रथम कर्तृपद को क्रियापद के साथ अन्वित करते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो अन्वय होता है कुपितः विधाता हन्ति, जहां कुपितः से तात्पर्य रुष्टः अर्थात क्रोधित से है, और विधाता जो त्रिच प्रत्ययांत शब्द है से तात्पर्य सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से है। हन्ति शब्द से तात्पर्य विनाशयति से है, अर्थात नष्ट कर सकता है, इस अर्थ से है। इस प्रकार इन तीनों पदों का अर्थ होगा कि क्रोधित ब्रह्मा भी नाश कर सकता है, छीन सकता है। अब यहां प्रश्न उठता है, क्या छीन सकता है और किससे छीन सकता है? तो इन दोनों प्रश्नों के समाधान हेतु इस पद्य में अम्भोजिनी वन विलासमेव तथा हंसस्य पदों का प्रयोग हुआ है, जहां हंसस्य से तात्पर्य है पक्षी विशेषस्य अर्थात विशेष प्रकार के पक्षी अर्थात हंस का, और अम्भोजिनी वन विलासम से तात्पर्य है कमलिनी वन निवासानंदम अर्थात कमल वन में निवास करने के आनंद को नितराम इत्युक्ते सुतराम अर्थात सर्वथा। अब इन सभी पदों को अगर हम एक साथ अन्वित करेंगे तो अन्वय होगा कुपितः विधाता हंसस्य अम्भोजिनी वन विलास मेव नितराम हन्ति, अर्थात क्रोधित ब्रह्मा कमल वन में निवास करने के आनंद से हंस को वंचित कर सकता है। अब जब हम तीसरे चरण पर दृष्टिपात करते हैं तो वहां हमें त्वस्य पद प्राप्त होता है, जो यण संधि युक्त पद है, जिसका विच्छेद होगा तू अस्य, जहां तू से तात्पर्य होगा परंतु, लेकिन अस्य से तात्पर्य होगा अस्य हंसस्य, इस हंस का दुग्ध जल भेद विधौ
से तात्पर्य होगा क्षीर जल पृथकत्व विधाने, अर्थात दूध और जल में भेद करने के विधान को, नियम को। और वैदग्ध्य कीर्तिम से तात्पर्य होगा स्वाभाविक चातुर्यशः, अर्थात स्वाभाविक चातुर्य को, स्वाभाविक गुण को, स्वाभाविक कीर्ति को अपहर्तुम इत्युक्ते दूरी कर्तुम, दूर करने में, असौ इत्युक्ते ब्रह्मा, न नहीं, समर्थः इत्युक्ते शक्तिमान। अब अगर हम इन सभी को अन्वित करेंगे तो अन्वय होगा तु अस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धाम वैदग्ध्य कीर्तिम अपहर्तुम असौ न समर्थ, अर्थात ब्रह्मा इस हंस के दूध और जल में भेद करने के स्वाभाविक चातुर्य को, जो लोक प्रसिद्ध चातुर्य है, हरण करने में समर्थ नहीं हो सकता। मित्रों, अब अगर हम इस पद्य का समग्र रूप में आपके सामने में अर्थ करना चाहें तो इस पद्य का अर्थ होगा क्रोधित ब्रह्मा अपने स्वामित्व वाले कमल वन में निवास करने से हंस को वंचित कर सकता है, परंतु वही ब्रह्मा हंस के दूध और जल में भेद करने वाले लोक प्रसिद्ध चातुर्य को उनसे नहीं छीन सकता है। मित्रों, इस पद्य का तात्पर्य है कि हम में जो स्वाभाविक गुण होते हैं, उसी गुण से हमारी जगत में पहचान होती है। हम यश और कीर्ति को प्राप्त करते हैं और उन गुणों से हमें इस संसार में कोई भी वंचित नहीं कर सकता है। इसी को समझाने के लिए दृष्टांत दिया गया है कि यदि ब्रह्मा भी चाह ले तो हमारे स्वाभाविक गुण से हमें वह वंचित नहीं कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा कोई भी व्यक्ति हमें अपने स्वामित्व वाले स्थलों में आवागमन से वंचित कर सकता है, परंतु हमारे गुण हमसे वह किसी भी परिस्थिति में नहीं छीन सकता। इसलिए हम सभी को यह चाहिए कि हम अपने अंदर जो स्वाभाविक गुण हैं, उस गुणों में निरंतर वृद्धि का प्रयास करें, क्योंकि इन्हीं गुणों से हम यश को प्राप्त करते हैं। मित्रों, इस पद्य में वसंत तिलका छंद का प्रयोग हुआ है, जिस छंद का लक्षण है उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगह, अर्थात वसंत तिलका छंद के प्रत्येक चरण में तगण, भगण, जगण, जगण और 2 गुरु वर्णों के क्रम से प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। मित्रों, अब हम अगले पद्य पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिस पद्य में कवि के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि इस संसार में वाणी ही एकमात्र आभूषण है, क्योंकि वाणी के अतिरिक्त जितने भी कृत्रिम आभूषण होते हैं वे निरंतर क्षीणता को प्राप्त करते हैं, किंतु वाणी रूपी जो भूषण है वह अनवरत सुंदरता को ही प्राप्त करता है। इसलिए हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि हम अपनी वाणी को मधुर से मधुर बनावें। इससे संबंधित पद्य है कि युरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजाः वाण्येका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम
वागभूषणम भूषणम। इसका अन्वय हम कुछ इस तरह कर सकते हैं, केयूराः पुरुषम न भूषयन्ति, चंद्रोज्ज्वलाः हाराः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं न अलंकृता मूर्धजाः न, किंतु एका वाणी पुरुषं समलंकरोति या संस्कृता धार्यते भूषणानि क्षीयन्ते खलु वागभूषणम सततम भूषणम। मित्रों, इस पद्य का अर्थ करने हेतु जब हम इस पद्य पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें इस पद्य के प्रथम चरण में विभूषयन्ति यह क्रियापद प्राप्त होता है, जहां विभूषयन्ति से तात्पर्य है अलंकुर्वन्ति, अलंकृत करते हैं, अर्थात सौंदर्य को बढ़ाते हैं। अब मित्रों, यहां पर बार बार निषेधात्मक अव्यय के रूप में न पद का प्रयोग हुआ है, और इस न का अन्वय हम विभूषयन्ति क्रियापद के साथ करते हैं तो अर्थ होता है अलंकृत नहीं करता है। अब क्या क्या अलंकृत नहीं करता है, इसी का वर्णन प्रथम तथा द्वितीय चरण में किया गया है। अतः हम इन समस्त कर्तृपद के साथ न विभूषयन्ति का अन्वय करेंगे, और सर्वप्रथम केयूरा पुरुषम न विभूषयन्ति ये अन्वय होगा, जहां केयूरा से तात्पर्य है अंगदादयो बाहुभूषणानि, अर्थात अंगद आदि बाहु को विभूषित करने वाले अलंकार। पुरुषम से तात्पर्य होगा पुमांसम, पुरुष को, न इत्युक्ते नहीं, विभूषयन्ति इत्युक्ते अलंकुर्वन्ति, अलंकृत करते हैं, तो अर्थ होगा बाजू बंद आदि अलंकार पुरुषों को अलंकृत नहीं करता है। फिर कहा गया चंद्रोज्ज्वलाः हाराः। अब इनके साथ हम पूर्व की भांति पुरुषम न विभूषयन्ति का अन्वय करेंगे। चंद्रोज्ज्वला से तात्पर्य होगा चंद्र इव उज्ज्वला या चंद्र कांति सदृशा, अर्थात चंद्रमा के कांति के सदृश, उज्ज्वल धवल, हाराः इत्युक्ते मौक्तिकस्रजः, मोतियों की माला। पुरुषम न विभूषयन्ति, पुरुष को अलंकृत नहीं करते हैं। इस तरह इस वाक्य का अर्थ होगा चंद्रमा के कांति के सदृश धवल हार पुरुषों को अलंकृत नहीं करता है। फिर कहा गया है न स्नानम पुरुषम विभूषयन्ति, अर्थात बार बार स्नान करने से पुरुष अलंकृत नहीं होते हैं। और न विलेपनम पुरुषम विभूषयन्ति, और न ही विलेपन अर्थात चंदनादि का लेप पुरुष को अलंकृत करता है। और न अलंकृता मूर्धजाः, और न ही अलंकृताः अलंकृत भूषित, मूर्धजाः इत्युक्ते केशाः, केश पुरुषम अलंकुर्वन्ति, पुरुष को अलंकृत करते हैं, अर्थात विशेष प्रकार से अलंकृत केश से भी पुरुषों की शोभा नहीं बढ़ती है। अब कहा गया है किंतु परंतु एका वाणी पुरुषम समलंकरोति। एका इत्युक्ते एकमात्र, वाणी वाक् पुरुषम पुरुष को समलंकरोति अलंकरोति अलंकृत करता है, परंतु एकमात्र वाणी पुरुष को अलंकृत करता है। कहा जा रहा है कि या इत्युक्ते या वाणी, जो वाणी संस्कृता इत्युक्ते व्याकरणादि संस्कार सहिता, व्याकरणादि के संस्कार से युक्त,
धार्यते धारण किया जाता है। फिर कहा गया कि भूषणानि क्षीयन्ते खलु। भूषणानि इत्युक्ते वाक् अतिरिक्तानि केयूरादि भूषणानि। वाणी के अतिरिक्त जो भी केयूर आदि कृत्रिम आभूषण हैं वे आभूषण क्षीयन्ते, क्षीयन्ते इत्युक्ते ग्लायन्ति, क्षीणता को प्राप्त करते हैं। किंतु वागभूषणम सततम भूषणम भवति। वागभूषणम इत्युक्ते वाक् एव भूषणम, वाणी रूपी आभूषण। सततम इत्युक्ते निरंतरम, अनवरत। भूषणम इत्युक्ते अलंकरणम, अलंकरण भवति इत्युक्ते होता है। अब अगर हम इस पद्य को समग्र रूप में आपके सामने में इसका पदार्थ उपस्थित करना चाहें तो इस पद्य का अर्थ होगा, बाजू पर धारण करने वाले बाजू बंद आदि से पुरुष अलंकृत नहीं होता है। चंद्रमा के समान उज्जवल कांति वाले हार को धारण कर लेने से भी पुरुष की सुंदरता नहीं बढ़ती है। बार बार स्नान करने से या विशेष प्रकार के चंदनादि के लेप करने से और न ही पुष्पहार धारण करने से और न ही विशेष प्रकार के अलंकृत केशों से पुरुषों का सौंदर्य बढ़ता है। वाणी ही एकमात्र पुरुषों के सौंदर्य वर्धक होते हैं जो व्याकरणादि से समन्वित रूप में धारण किए जाते हैं। वाणी के अतिरिक्त जो भी केयूरादि कृत्रिम आभूषण है वे आभूषण निरंतर क्षीणता को प्राप्त होते हैं, जबकि वाणी रूपी जो आभूषण है वह सर्वदा आभूषण ही होता है, अर्थात उसका सौंदर्य कभी भी क्षीण नहीं होता है। मित्रों, इस पद्य का तात्पर्य है कि हमें अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए कृत्रिमता की ओर अग्रसर न होकर अपने आंतरिक सौंदर्य को निखारने का प्रयास करना चाहिए और उस आंतरिक सौंदर्य की अभिव्यक्ति हमारे मधुर वाणी से होती है। अतः हमें अपने वाणी में मधुरता का सन्निवेश करना चाहिए, क्योंकि वाणी ही एकमात्र ऐसा आभूषण है जो कभी भी क्षीण नहीं होता है, निरंतर उसके सौंदर्य में अभिवृद्धि ही होती है। मित्रों, इस पद्य में शार्दूल विक्रीडित छंद का प्रयोग हुआ है, जिसका लक्षण हम पूर्व में कई बार प्रतिपादित कर चुके हैं। मित्रों, आज के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम इसी ग्रंथ के कुछ अन्य पद्यों पर चर्चा करेंगे।